स्वागत है दोस्तों, आपका एग्जाम नजदीक है और मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी बतलाऊंगा। ध्यान से देखिएगा, वीडियो को पूरा देखेंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन को अभी हम लोग जानने वाले हैं, ध्यान से देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। यहाँ पे देखेंगे खंड का अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसपे 2 नंबर के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे 6। ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे 31 नंबर का क्वेश्चन है, गोपियों ने उद्धव को योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसे आप अगर नोट में लिखे होंगे, आपको पढ़ाया गया होगा, तो इसका आंसर आप लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आंसर उत्तर दिया गया है, आप लोग पढ़ सकते हैं कि गोपियों ने उद्धव को कहा है कि वे योग की शिक्षा ऐसे लोगों को दे जिनके मन स्थिर नहीं है, जिनके हृदय में कृष्ण के प्रति सच्चा प्रेम नहीं है, जिनके मन में भटकाव है, द्विधा है, भ्रम है और चक्कर है। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे आते हैं दोस्तों 32 नंबर का क्वेश्चन में, पाठ नेताजी का चश्मा में मूर्ति के निर्माता का क्या नाम था। मोस्ट इम्पोर्टेंट, नेताजी की मूर्ति का निर्माण कस्बे के ही हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी ने कराया था। ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। 33 नंबर में आते हैं, लेखिका के युमथांग की यात्रा के दौरान कौन कौन से वृक्ष देखे। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसका आंसर देखेंगे। लेखिका ने युमथांग की यात्रा के दौरान देवदार, चीड़, बर्च और रोडोडेंड्रोन जैसे वृक्ष देखे। तो आप इसको याद कर लीजिएगा। आप इतना सा भी लिख सकते हैं, देवदार, चीड़ और बर्च, और इसे आप जोड़ लेंगे तो और अच्छा है। तो चलिए आप आते हैं 34 नंबर के क्वेश्चन पर, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कवि बादल को गरज कर बरसने के लिए क्यों कह रहा है। क्यों कह रहा है दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। कवि बादल को गरज कर बरसने के लिए इसलिए कहता है क्योंकि बादल का गरजना क्रांति आने का सूचक है। कवि समाज में परिवर्तन लाने के लिए क्रांति की आवश्यकता बताना चाहता है। ख नंबर देखेंगे, बादल के गरजने के बाद जल तो स्वयं बरसता ही है, अर्थात क्रांति का सुखद परिणाम तो सभी को मिलता ही है। तो ये इसका आंसर है दोस्तों। अगर आप अपने नोट कॉपी पे लिखे होंगे तो आप इसे अपनी भाषा मतलब अपनी इच्छा अनुसार इसे बनाकर भी लिख सकते हैं, आपको याद होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं 35 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। नवाबी नस्ल के व्यक्ति ने लेखक को क्या देने की पेशकश की थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नवाबी नस्ल के व्यक्ति ने लेखक को खीरा देने की पेशकश की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। अब 36 नंबर पे आते हैं, बचपन के दिनों में बिस्मिल्लाह खां शहनाई का रियाज करने कहाँ जाते थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम रिलेटेड। बचपन के दिनों में बिस्मिल्लाह खां शहनाई का रियाज करने गंगा तट और बालाजी मंदिर जाते थे। इसका सही आंसर हो जाएगा। 37 नंबर पे आते हैं, एक कहानी यह भी पाठ के आधार पर बताएं कि लेखिका की 2 साल बड़ी बहन का क्या नाम था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे देखेंगे इसका आंसर, एक कहानी यह भी पाठ के लेखिका की 2 साल बड़ी बहन का नाम सुशीला था। याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, एग्जाम रिलेटेड है। 38 नंबर देखेंगे, गीता के अंतरे से भटकने वाले गायक को कौन संभालता है। तो कौन संभालता है, गीता के अंतरे से भटकने वाले गायक को संगीतकार संभालता है। इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं दोस्तों 3 नंबर वाले क्वेश्चन पर, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे। मैं आपको हर सब्जेक्ट का क्वेश्चन इसी तरीके से दूंगा, तो वीडियो को जरूर अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो आप इसी तरीके से ध्यान से देखें। अब 39 नंबर पे आते हैं दोस्तों, माता का आंचल पाठ में बेजू और बच्चों ने
किसे था क्यों चिढ़ाया, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, उसका क्या परिणाम हुआ। तो ये माता का आंचल पाठ में बेजू और बच्चों ने मूसन तिवारी को चिढ़ाया था। जब मूसन तिवारी पाठशाला जा रहे थे तब रास्ते में बच्चों ने उन्हें देख लिया और उन्हें चिढ़ाने लगे। बेजू और बच्चों ने मूसन तिवारी को बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा कहकर चिढ़ाया था। उन्हें चिढ़ाने का परिणाम यह हुआ कि मूसन तिवारी ने पाठशाला पहुंचकर बच्चों की शिकायत कर दी। इसे बच्चे डरकर भाग गए। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, ये 3 नंबर वाला क्वेश्चन है, जरूर इसे याद कीजिएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है। 40 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की निम्नलिखित विशेषताएं बताई है। पहला है, वीर योद्धा युद्ध भूमि में करनी करके दिखाते हैं। दूसरा नंबर में ख में आते हैं, वे अपने वीरतापूर्ण कार्यों से अपना परिचय देते हैं। ग नंबर मतलब तीसरा नंबर, ये तीसरा पॉइंट है। वीर योद्धा अपने मुंह से अपने गुणों का बखायन स्वयं नहीं करते, मतलब कि अपना जो वीरता है वह दूसरों को अपने मुंह से नहीं सुनाते, बल्कि वह अब काम से जाने जाते हैं। घ नंबर, वीर योद्धा धैर्यवान एवं क्षोभ रहित होते हैं। अंगा यहाँ पे देखेंगे, वीर योद्धा कभी आप शब्द नहीं बोलते, कोई आप शब्द नहीं बोलते। ये कुछ इनके पॉइंट थे, इसको आप याद कर लीजिएगा। अपने भाषा से भी, अपने जो जानते हैं उसके हिसाब से भी आप लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं 41 नंबर पर दोस्तों, ध्यान से देखेंगे वीडियो को। 41 नंबर में आते हैं, पान वाले और हालदार साहब की सोच में क्या अंतर था, स्पष्ट करें। मोस्ट इंपोर्टेंट है। हालदार साहब देशभक्त थे और नेताजी की मूर्ति का चश्मा बदलना उनके लिए एक देशभक्तिपूर्ण और प्रेरणादायक बात थी। पान वाला देशभक्त का मजाक उड़ाने वाले के रूप में एक साधारण और उपहासपूर्ण सोच रखता था। इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर वाले भी क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे दोस्तों। 42 नंबर में आते हैं, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही। मोस्ट इंपोर्टेंट है। फागुन बहुत मतवाला, मस्त और शोभाशाली है। उसका रूप सौंदर्य रंग बिरंगे फूलों, पत्तों और हवाओं में प्रकट हो रहा है। फागुन के कारण मौसम इतना सुहाना हो गया है कि उस पर से आंख हटने का मन नहीं करता। ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब आते हैं 43 नंबर पर, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। ये झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को रहस्यमयी और जादू भरा प्रतीक हो रहा था। सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झलर सी बना रहे थे। इस वातावरण का जादू लेखिका पर छाता चला जा रहा था। उसके आसपास सिर्फ शून्य था। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। 44 नंबर आते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। लखनवी अंदाज पाठ में लेखक ने मुख्यतः किस पर व्यंग किया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। पाठ लखनवी अंदाज में लेखिका यशपाल ने उस समांती वर्ग पर व्यंग किया है जो दोहरी जिंदगी जीने का आदि हो चुका है, जो असलियत से दूर अपने झूठे समांती रोबों को बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करता है, फिर चाहे वे प्रयास बेतुके और अजीब ही क्यों ना हो। वह अपनी पुरानी समांत वाली नवाबी छवि के ना रहने पर भी उसे अपने साथ चिपटाए हुए बनावटी जीवन शैली जीता है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आप इसे अपने भाषा मतलब अपने हिसाब से लिख सकते हैं याद करके। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं 45 नंबर पर दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोटक का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। लेखिका अपने जापान यात्रा के अवसर पर हिरोशिमा भी गया। यहाँ विश्व युद्ध में अणु बम बरसाए गए थे।
रेडियम पदार्थ से आहत लोगों ने लंबे समय तक कष्ट भोगा। लेखक उनसे मिला भी, इस प्रकार उससे प्रत्यक्ष अनुभव भी हुआ। पर यह अनुभव पर्याप्त नहीं है, अनुभूति होनी आवश्यकता है। वह गहरी चीज है। यह अनुभूति ही होती है जो संवेदना और कल्पना के सहारे उस सत्य को आत्मसात कर लेती है जो लेखक के साथ वास्तव में घटित नहीं हुआ होता। लेखक ने एक दिन हिरोशिमा में एक जले हुए पत्थर पर लंबी उजली छाया को देखा। विस्फोट के समय कोई वहां खड़ा रहा होगा। रेडियोधर्मी पदार्थ की किरणों ने पत्थर को झुलसा दिया, व्यक्ति को भाप बनाकर उड़ा दिया। इस प्रकार समस्त ट्रेजेडी जैसे पत्थर पर लिखी हो उस छाया को देखकर उसके लेखक को एक थप्पड़ सा लगा। इतिहास जैसे उसके भीतर जलते हुए सूर्य सा उग आया था। उस क्षण लेखक स्वयं हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता बन गया था। तो ये इसका आंसर है दोस्तों, आप इसे याद कर लीजिएगा। 46 नंबर पे आते हैं दोस्तों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग आएंगे 4 नंबर वाले क्वेश्चन में। संगीतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा और किन किन क्षेत्रों में दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है संगीतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा इन क्षेत्रों में दिखाई देता है। तो इसका पॉइंट वाइज यहाँ पे लिखा गया है क ख ग घ अंगा। यहाँ पे नाटक के क्षेत्र में, नृत्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में। इतना से याद कर लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 4 नंबर वाले क्वेश्चन। इसी पैटर्न में आपका एग्जाम होने वाला है दोस्तों। यहाँ पे जैसे जैसे यहाँ पे लिखा गया है 3 नंबर 2 नंबर वाले क्वेश्चन और 5 नंबर वाले क्वेश्चन दोस्तों, ये 5 नंबर वाले क्वेश्चन है। ये 5 नंबर वाले क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है दोस्तों। ध्यान से देखिएगा, यहाँ 5 नंबर वाले क्वेश्चन में है दोस्तों क्या क्या क्वेश्चन पूछने वाला है, तो ध्यान से देखिए। आपके क्षेत्र में बार बार बिजली कटती है जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित होती है। इस समस्या के समाधान हेतु विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता को एक आवेदन पत्र लिखे। तो इस तरीके से आप पत्र लिखिएगा। सेवा में अध्यक्ष अभियंता विद्युत संस्थान रांची, दिनांक इतना इतना, विषय बिजली आपूर्ति में बाधा। महाशय, निवेदन है कि आजकल हम छात्रों की वार्षिक परीक्षाएं चल रही है, लेकिन नगर की बिजली व्यवस्था बिल्कुल खराब है। दिन हो या रात हो, हम बिजली के होने का भरोसा नहीं कर सकते हैं। कभी भी शाम को 5-10 बजे तक बिजली गायब रहती है। यह हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ है। कृपया हमारी परीक्षा का ध्यान रखते हुए बिजली आपूर्ति नियमित करने की कृपा करें। इस तरीके से आप लिखिएगा। धन्यवाद। भावदिया अजीत राणा, थप्पड़ खाना, रांची। इस तरीके से आप यहाँ पे क्या लिखिएगा, अपना नाम लिख दीजिएगा। आपको फिर उसके बाद आता है दोस्तों, एक रहेगा इस तरीके से एप्लीकेशन। उसके बाद आपको आ जाते हैं बुक वाले क्वेश्चन जो रहेंगे 5 नंबर वाले। ध्यान से देखिएगा, ये 5 नंबर वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफ़ी अहम भूमिका निभाएंगे। बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत करें। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन दे दिया है दोस्तों। आपको इस तरीके से इसका आंसर लिखना है। यहाँ से यहाँ तक आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, टाइम को देखते हुए आप इसे पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कभी भी आप इसे पढ़ लीजिएगा। अब उसके बाद हम आते हैं दोस्तों 49 वाले क्वेश्चन पर जो मोस्ट इंपोर्टेंट ये 5 नंबर वाले क्वेश्चन है। वीडियो को ध्यान से देखेंगे, सभी क्वेश्चन आपके लिए अनिवार्य है। आत्मकथ्य कविता के माध्यम से प्रसाद जी के व्यक्तित्व की जो झलक मिलती है उसे अपने शब्दों में लिखे। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसका झलक क्या है आप यहाँ तक पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आते हैं 50 नंबर वाले जो मन्नू भंडारी ने अपने माँ के किन गुणों की चर्चा अपनी आत्मकथा में की है। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है एग्जाम में। सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, इसे आप जरूर याद कर लीजिएगा। मन्नू भंडारी ने अपनी आत्मकथा में अपनी माँ के निम्नलिखित गुणों की चर्चा की है। जैसे धैर्य, उसमें धरती से भी ज्यादा धैर्य था। सहनशीलता, उन्होंने बिना किसी शिकायत के अपने पिताजी की हर ज्यादती और बच्चों की हर इच्छा को शांति से सहा। त्याग और ममता, वे त्याग और ममता की मूर्ति थी जिन्होंने सब कुछ
सहकर परिवार को संभाला। संक्षेप में वे शांत, सहनशील और संप्रति ग्रहणी थी। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 51 नंबर में आते हैं दोस्तों, दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 150 शब्द में निबंध लिखने के लिए आ जाएगा दोस्तों। जैसे यहाँ पे दिया है पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता, तो पर्यावरण पर आ जाएगा दोस्तों। तो आपको इस तरीके से लिख देना है, पर्यावरण में संकेत बिंदु इस तरीके से आप लिख दीजिएगा। प्रस्तावना, प्रदूषण की समस्या, वृक्षारोपण का महत्व, जल का संरक्षण, जन जागरूकता, निष्कर्ष, इतना सा तो लिखना है। पर्यावरण संरक्षण पर लिखिएगा, ये एग्जाम में आ जाता है। उसके बाद दोस्तों डिजिटल शिक्षा का महत्व, इस पर आ जाएगा निबंध आ जाएगा 150 वर्ड में। तो डिजिटल शिक्षा का महत्व, तो संकेत बिंदु है प्रस्तावना, ऑनलाइन शिक्षा की उपयोगिता, लाभ, चुनौतियां, भविष्य की शिक्षा व्यवस्था, निष्कर्ष, इस तरीके से है दोस्तों। मैं आपको इसको दिखा देता हूं, थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा ध्यान में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो दिख रहा है उतना सा आप पढ़िए, समझ में आ जाएगा। तरीके से। उसके बाद 52 नंबर पे आते हैं दोस्तों, जो आपका किसी एक का भाव स्पष्ट करे, इस तरीके से दे देगा। लखन कहाँ हंसी हमारे जान, सुनो देव सब धनुष समान, इस तरीके से आ जाएगा। इसको आपको इस तरीके से लिखना है दोस्तों। क ख ग इस तरीके से दिया हुआ रहेगा, जिसको आपको इस तरीके से आंसर इसका लिखना है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी बाकी है। तो इतना ही क्वेश्चन था इसमें दोस्तों, इस सेट में। तो ध्यान से आप इसे पढ़ लीजिएगा। उसके बाद अब मैं आपको और भी सेट कराऊंगा दोस्तों, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक शेयर करें, और आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक प्यारा सा जरूर कमेंट करें, ताकि हम भी देख सकें कि बच्चे कितनी उत्सुकता से ये हमारे वीडियो को देख रहे हैं। ध्यान से देखें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।